हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का लेक्चर है हमारा टर्बो सी प्लस प्लस आई डी एनवायरनमेंट के हवाले से कि हमारे पास उसके एनवायरनमेंट हमने लेक्चर 2 में देखा था कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं, कैसे हम सेव कर रहे होते हैं, कैसे किस ऑप्शन से हम डिबग कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। टर्बो सी प्लस प्लस के आई डी को हमने देखा था। तो आज लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम फर्दर इसको देखेंगे कि हमारे पास किस तरह एक सी का प्रोग्राम क्रिएट हो रहा होता है, किस तरह सेव हो रहा होता है, किस तरह कंपाइल हो रहा होता है, किस तरह उसको लिंक किया जा रहा होता है विद द लाइब्रेरी फाइल्स। तो इंस्टॉलेशन जो है वो आपने देख ली थी लेक्चर नंबर 2 में। डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास एक न्यू प्रोग्राम हमने उस एनवायरनमेंट में आईडी एनवायरनमेंट में राइट किया है, ठीक है। तो हमने इसको सेव कैसे करना है। After writing the C program, we should save it on the disk. अब सेव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है दिस इज डन बाय द सेलेक्टिंग फाइल सेव फ्रॉम द मेन्यू। जो हमारे पास मेन्यू में फाइल का ऑप्शन आ रहा होता है वहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें सेव एज, सेव ऑल का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया भी था लेक्चर नंबर 2 में। तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप का जो प्रोग्राम होगा वो सेव हो सकता है इस ऑप्शन से। या इसका जो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट की है इसकी, वो है प्रेसिंग F2 की। अगर आप अपने कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करेंगे तो उससे भी आपकी फाइल जो आपने बनाई होगी सी प्रोग्राम की फाइल वो सेव हो सकती है। अगर आप ये ऑप्शन चूज करेंगे, इफ यू चूज द सेव फाइल एज, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको अपनी फाइल का नेम देना होता है और पाथ बताना होता है जहाँ पे आपने उसको सेव करना है। अगर आप फाइल का पाथ नहीं दे रहे, उसको नेम नहीं दे रहे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ होता है वो होता है बिन फोल्डर। ये हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लोकेशन होती है जहाँ पे वो आपकी जाके फाइल प्रोग्राम सेव होता है, वो बिन फोल्डर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सेव एज के ऑप्शन से आप उसको पाथ डिफरेंट भी दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है नो नेम 00.cpp, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है। आप इसको कोई सा भी नेम दे सकते हैं। .cpp एक्सटेंशन जो है ये C++ के लिए यूज़ होती है। यू मस्ट सेव द प्रोग्राम विद .c एक्सटेंशन। तो आपने जो प्रोग्राम राइट करना है टर्बो में वो आपने .c एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, .cpp नहीं करना। ये .cpp C++ की प्रोग्राम्स की फाइल एक्सटेंशन है। तो हमारे पास जो सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती है वो .c होती है। तो आपने ये मस्ट करना है कि आपने .c एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करना है। It restricts the turbo compiler to only use standard feature of C। अगर .c के साथ आप उसको सेव कर रहे होंगे तो जस्ट उसमें कंपाइलर C के फीचर्स को यूज़ करेगा। अगर वो .cpp करेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड फीचर ऑफ C++ आ जाता है। तो आपने .c के साथ करना है ताकि कंपाइलर हमारा जस्ट यूज़ करे स्टैंडर्ड फीचर ऑफ C। कंपाइलिंग अ C प्रोग्राम। अब क्रिएट, एडिट एंड सेव हो गया हमारा प्रोग्राम। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कंपाइलेशन का। कंपाइल कैसे करते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। ये तो हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर एक मशीन है तो वो मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। सो द C कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद .obj एक्सटेंशन। अब ये सोर्स प्रोग्राम क्या है हमारे पास, आप प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज। कोई सी भी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है, वो सोर्स प्रोग्राम को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। अब ये काम कौन करेगा, कन्वर्जन का काम कंपाइलर करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। अब ट्रांसलेट करने के बाद हमारे पास जो फाइल बनेगी वो होगी .obj एक्सटेंशन के साथ एक ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी जिसकी एक्सटेंशन होगी .obj। अब कंपाइल कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट। इसके भी दो मेथड्स हैं हमारे पास कंपाइल करने के किसी भी प्रोग्राम को। या हम क्या करेंगे, मेन्यू से कंपाइल का ऑप्शन चूज करेंगे, कंपाइल फ्रॉम द मेन्यू,
और इसकी एक शॉर्टकट की है Alt+F9, या अगर हम Alt+F9 प्रेस करेंगे तो उससे भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। इफ देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम विल बी ट्रांसलेटेड टू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अगर कोई एरर हमारे पास नहीं होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर तो जो ट्रांसलेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। अदरवाइज हमारे पास लिस्ट ऑफ एरर्स शो करेगा हमारा आईडी के इसमें ये एरर्स हैं, तो हम जब तक उसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक ट्रांसलेट नहीं करता हमारा कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। द प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज सच एज सी इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास सोर्स प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या बन रही है। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज सच एज सी, C++ और एनी अदर लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। कंपाइलर प्रोड्यूस अ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम। हम सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है और उसी को अंडरस्टैंड करता है, उसी को ही प्रोसेस करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जाए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। अब ये काम कौन करेगा? कंपाइलर करेगा। कंपाइलर क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा सोर्स प्रोग्राम को इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। उसके बाद ही हमारा जो कंप्यूटर होता है वो नेक्स्ट उसको प्रोसेस करता है ऑब्जेक्ट फाइल को। अगर उसमें कोई एरर आ जाएंगे तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप उन एरर्स को सोर्स प्रोग्राम में से ख़त्म नहीं कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हमारे पास सब टॉपिक वो है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। अब कंपाइल तो हो गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल आ चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है लिंकिंग द सी प्रोग्राम द ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस बाय द कंपाइलर। अब पिछले स्टेप में आपने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस हो रही थी जो कि हमारा कंपाइलर कर रहा था। सो इट्स लिंक्स टू मैनी अदर लाइब्रेरी फाइल्स बाय लिंकर। तो इसको बाकी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में जो हम सी का प्रोग्राम राइट करेंगे उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हम फंक्शंस और इस तरह के प्री डिफाइंड फंक्शंस फॉर द इनपुट आउटपुट हम यूज़ कर रहे होंगे जो कि उसमें प्री डिफाइंड होते हैं। हमारे पास जो टर्बो सी की लाइब्रेरी होती है उसके अंदर वो बिल्ट इन होते हैं, ऑलरेडी उसके अंदर प्री डिफाइंड होते हैं, हम उनको एज इट इज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब तक हम उसको लिंक नहीं करेंगे उस फाइल के साथ, उस लाइब्रेरी फाइल के साथ, तब तक जो हमारा प्रोग्राम है वो उन फंक्शंस को वहाँ से नहीं उठा सकता। अब ये जो लिंकिंग का काम है ये कौन करेगा? लिंकर। A linker is a program that combines the object program with the additional object files that is needed for execute and save the program as executable file on disk। अब सबसे पहला स्टेप क्या था? आपने राइट किया प्रोग्राम, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या किया? उसको कंपाइल किया। सेव भी आप कर सकते हैं, एंड में भी आप सेव कर सकते हैं। तो सेविंग हो गई, हमने कंपाइल किया। कंपाइल में अगर कोई एरर नहीं आ रहा तो सोर्स प्रोग्राम सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप थर्ड स्टेप है वो है लिंकिंग का। अब ऑब्जेक्ट फाइल हमारे पास आ चुकी है, अब उसको लिंक करना होता है लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। अब वो काम कौन करेगा? लिंकर करेगा। लिंकर क्या है? प्रोग्राम दैट लिंक्स द library file that links the object files with the library files। अब वो क्यों लिंकिंग की जरूरत पड़े? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हम उसमें यूज करेंगे, तो जब तक हम उसको लिंक नहीं करेंगे वो हम फंक्शंस यूज नहीं कर सकते। A lot of functionalities available in the form of library files such as input, output, predefined functions। अब जब लिंकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग द प्रोग्राम, नाउ इट्स रेडी टू एग्जीक्यूट। फॉर एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी। तो किसी भी प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो फर्स्टली वो क्या होता है? लोड होता है मेमोरी के अंदर।
अब ये काम कौन करेगा? दिस इज डन बाय द लोडर। लोडर क्या करता है? लोडर इज अ प्रोग्राम दैट प्लेस एग्जीक्यूटेबल फाइल इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। दिस इज डन बाय सेलेक्टिंग रन फ्रॉम द मेन्यू। अब ये दो तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम को। फर्स्ट है कि हम जो हमारे पास मेन्यू आ रहा होता है टर्बो सी प्लस प्लस के एनवायरनमेंट में मेन्यू जो आ रहा होता है, तो वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और आउटपुट दिखाएगा आपको। या फिर इसकी एक शॉर्टकट की है Ctrl+F9। अगर आप Ctrl+F9 प्रेस करेंगे तो उससे भी हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा और आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आउटपुट का है। टू सी द आउटपुट सेलेक्ट विंडो और यूजर स्क्रीन और Alt+F5। आउटपुट के लिए हम Alt+F5 प्रेस करेंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट देख सकें। तो आज के लेक्चर में जस्ट इतना ही। लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। हमारा लेक्चर नंबर 4 में आ रहा है, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 4 में आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। उसमें मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगी कि किस तरह सी प्रोग्राम को राइट किया जाता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से बेसिक पार्ट्स हैं, उनको राइट कैसे किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, वो हम लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड ऑफ CS विद आयशा। एंड अपनी सजेशंस और आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आप कुछ भी किसी भी टॉपिक के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।